मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। और शहजाद अकबर और इमरान नियाजी के डायरेक्ट ऑर्डर पे उनको खाना भी दिया गया, तो सेल के बाहर ज़मीन पे रखा गया कि ये ज़मीन पे खाना पड़ा है, आप ख़ुद उठाइए इसको। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके नतीजे में माओ बहनों बेटियों को यहाँ कोर्ट के समन जारी किए जा रहे हैं, माओ बहनों बेटियों को नैब की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को इस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। असासा जात केस में एक धेले की करप्शन नहीं है। 2 साल से पूछ थक गए हैं। वो कौन सा सरकारी मंसूबा है, वो कौन सा सरकारी फ़ंड है, वो कौन सा सरकारी टेंडर है, वो कौन सा सरकारी ठेका है जिसमें करप्शन की गई है। नैब और पीटीआई वाले ये बताने से कासिर हैं। मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ये तमाम सहाफ़ी जानते हैं कि जुमेरात और जुम्मे को वो लाहौर में था और ये अहकामात उसने जारी किए कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को इस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया जाए और नैब की हिरासत में उनके साथ ये सलूक इस तरह से बरता जाए। शहजाद अकबर साहब, आप अगर नैब से मीटिंग्स करते हैं, नैब को हिदायत जारी करते हैं, तो चीनी चोर जो 100 अरब की चोरी करके सरकारी पैसों की गरीब आवाम की जेब पर डाका डाल के आज लंदन में बैठा है जहांगीर तरीन, उसको एनआरओ क्यों दिया? खुसरो बख्तियार को एनआरओ क्यों दिया? उसके बाद आटा स्कैंडल में जितने इनके वज़रा मुलव्विस हैं सबको एनआरओ इमरान नियाजी की तरफ से दिया गया है। परवेज़ खटक एनआरओ पे है, महमूद खान एनआरओ पे है, असद कैसर एनआरओ पे है। हमारे पे एक पाई सरकारी फ़ंड या पब्लिक मनी या करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। ये सारे वो नाम हैं जो करप्शन में मुलव्विस हैं। और शहजाद अकबर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने मुल्क वापस जाएंगे यहाँ से भाग के और आपका नाम ईसीएल पे होगा। हम आपको भागने नहीं देंगे। आज की कार्रवाई के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नैब को ये हिदायत जारी की हैं कि ये जो सलूक बरता जा रहा है इसका उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया है और ये ना रुका तो नैब नियाजी गठजोड़ के हम सारे किरदारों को जानते हैं, शक्लें भी पहचानते हैं। तो जिस तरह मैंने शहबाज गिल को कल मनाजरे का चैलेंज दिया था, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ शहबाज गिल, अभी तक तुमने मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अपने मर्ज़ी के चैनल, अपनी मर्ज़ी की जगह, अपने मर्ज़ी के टाइम पे बुला लो, मैं तैयार बैठा हूँ। ये जो भारतीय एजेंट के तुमने नारे लगाए हैं, ये साबित करना पड़ेगा, तुम्हें भागने नहीं देंगे। और अगर सबूत ना दिए तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है, ये मत समझना कि ये हमारी कमज़ोरी है। मैं अभी भी तुम्हें कहता हूँ, तकरीबन 12 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक तुमने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इंतज़ार में हूँ कि तुम भारतीय एजेंट वाले इल्ज़ाम के ऊपर ये साबित करोगे कि वाकई कोई ऐसा मामला था। और अगर साबित ना कर सके तुम पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगोगे। और अगर तुमने साबित कर दिया, जो कि तुम 10 दफ़ा भी पैदा हो जाओ तो नहीं कर सकते, तो मैं आइंदा के लिए घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अज़मा, ये बता दें कि आज बगावत का मुकदमा हो गया और क्यों मिल रहे हैं रात से सफदर साहब के ऊपर, अब या नवाज शरीफ साहब के ऊपर, थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जो इनका करप्शन का बयानिया था, जिसको ये कंटेनर से शुरू किया था और उसके बाद हुकूमत में आने के बाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब कुछ नहीं निकाल सके तो अब अपना आखिरी कार्ड खेल दिया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि गद्दारी और बगावत ये हमेशा किसी आमिर की, और इस वक्त भी एक आमिर ही हुकूमत में है, वज़ीर आज़म नहीं है, और ये किसी हुकूमत का आखिरी कार्ड होता है जो उन्होंने खेल दिया है। तो आखिरी दाव तुमने चल दिया, अब हमारी बारी है। ये अगर किसी को लगता है कि हमें नवाज शरीफ साहब को किसी भी ऐसे शख्स से जो इमरान खान नामी शख्स है या उसकी हुकूमत है, उससे किसी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो वो अपनी खातिर जमा रखे। ये तो ऐसे ही है
कि जैसे आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो तो आप इमरान खान से रब्ता कर लें, और अगर आपने अखलाकियात का जो है वो सर्टिफिकेट लेना हो तो वो चौहान साहब और ये गिल साहब और इस टाइप के लोगों से। तो ये मेडल्स होते हैं। जिस मुल्क में फातिमा जिन्ना गद्दार करार पाई हैं वहाँ पर ये गद्दारी के जो मुकदमे हैं ये मेडल हैं हमारे लिए। और इनकी जो हमारी तहरीक अभी बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुई और इनकी चीखों का आलम यह है कि इनकी चीखें संभाले नहीं संभल रही। तो आप अपनी खातिर जमा रखें जो आप कर सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे में हिम्मत है, एक तो अपनी जो बंकर्स हैं उनसे बाहर निकलो, ज़रा आवाम में निकलो, देखो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इमरान खान एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो 2.5 साल में ना अपने हलके में गया है, ना आवाम के अंदर कहीं पर जो है जाने की उसके अंदर हिम्मत है। मैं इमरान खान को, उसकी हुकूमत को चैलेंज करती हूँ, किसी एक जगह किसी चौक चौराहे में खड़े होकर कहो कि नवाज शरीफ जो है वो मुहब्बुल वतन नहीं है, तुम्हें पता लग जाएगा लोग तुम्हारे साथ करते क्या है। ये शीशे के घरों में बैठकर पत्थर मारने का तुम्हें बहुत शौक है। ये गद्दारी, ये हाई जैकर, ये फलाना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहले भी नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने निकले थे तुम जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म इसी कौम ने और इसी मुल्क के अंदर उसको दोबारा इलेक्ट होना है। बहुत शुक्रिया जी। साहब ये बता दीजिएगा कि हमजा शहबाज जब कोरोना उनका आया तो अता तारड़ साहब ने कहा कि हम ऐवान वज़ीर आला का गिराव करेंगे, लेकिन उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, आप लोगों ने गिराव नहीं किया। ये अब फिर कह रहे हैं कि शहबाज गिल के घर का गिराव करेंगे। ना उन्होंने मुज़ाकरा कबूल करना है चैलेंज, और ना उन्होंने ये कहना है कि बहुत शुक्रिया। हमने कब तक आप इस तरह के हमने चेरिंग क्रॉस पे एक मुजाहरा किया था, वो बदकिस्मती से आप कवर नहीं कर सके। अगर आप कवर कर लेते तो लोग देख लेते कि हमने मुजाहरा किया था। आप पता नहीं वहाँ मौजूद थे कि नहीं थे। मुजाहरा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे और अच्छा मुजाहरा हुआ था। आप आए थे, मेहरबानी आपकी। मगर ये जो ऐलान किया है, हमने कभी भी ऐसा ऐलान नहीं किया जिसको हम पूरा नहीं कर सके। मैं 10 दफ़ा कहता हूँ कि शहबाज गिल के घर का घेराव करेंगे, मनाजरे के लिए आए। कहा है मनाजरे का, 10 घंटे गुजर गए हैं, क्या चीज़ रोक रही है उसको मनाजरे से? और उसका घर नहीं, हम जानते हैं उसका घर नहीं है। मैं आज ये एक और बात करना चाहता हूँ कि पंजाब हाउस में क्या किराया दिया जा रहा है जिस कमरे में वो मुकीम है। नंबर 2, कल कुछ दस्तावेज़ हमारे हाथ आए हैं शहबाज गिल के हवाले से, जिसमें वो अपने अमरीकी मालिक से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। अभी तक तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। वो उन्होंने सरकारी ओहदे पर होने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को मुतला नहीं किया कि अमेरिका से उनको तनख्वाह आ रही है। अमेरिका से जो तनख्वाह आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आपने अपने असासा जात में और जो फॉर्म आपने फिल किया है स्पेशल असिस्टेंट बनते हुए, उसमें डिक्लेयर करना थी। वो जो डॉलर आप ले रहे हैं, क्या वो डिक्लेयर्ड है? और क्या ये आपको ज़ेब देता है कि सरकारी ओहदा रखने के साथ साथ अमरीकी एक इदारे से आप तनख्वाह वसूल करें? इसका भी जवाब दे दें। और मनाजरे के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और घेराव का मेरा वादा है, ये मैं आज अवाम के सामने वादा कर रहा हूँ कि अगर ये बाज ना आया और इसने इसी तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे तो इसका घर नहीं है, मगर जहाँ भी ये मुकीम है घेराव करेंगे। एक बात सिर्फ ऐड कर दूं कि हम तो गद्दार कभी डिक्लेयर हो नहीं पाएंगे तकरीरों की वजह से। हम पे इल्ज़ाम क्या है जी, इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई। क्या वो तकरीर मार दो, गिरा दो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जला दो, क्या ऐसी तकरीर की? इससे ज़्यादा हीनियस तकरीरें और इश्तिहारी होते हुए ये आदमी वज़ीर आज़म बना। आज मेरा सिर्फ इतना सवाल है, सिर्फ 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो हैं उसकी चार्ज जो शीट है वो बाहर आने दें और उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे कैसे किस किस मुल्क से, कौन से इंडियंस ने, कौन से इजराइलीज़ ने इसको फंड किया और फंड करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमारा ज़र्फ है कि हम किसी को
गद्दार डिक्लेयर नहीं करना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्क्रूटनी नहीं होगी। मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों आज तक 5 साल होने को हैं, क्यों फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जो है वो सामने नहीं आता, क्यों आप कौम को नहीं बताते कि 23 जो अकाउंट्स थे वो किसने खोले, उसके अंदर कितनों ने पैसे दिए। और अभी तो एक और भी खबर सुनी है, मुझे नहीं मालूम, आप लोग पता करें मीडिया वाले, सुना है जुल्फी बुखारी साहब 10 दिन पहले के यहाँ से फ्लाई कर गए हैं, चूँकि उनसे कुछ मामलात इसी फॉरेन फंडिंग के हवाले से पूछे गए थे। तो बराए मेहरबानी ये जो अब ये उड़ने वाले परिंदे हैं, ये अब हिम्मत है तो मुल्क में रुकना, तुमने वार खेल दिया, अब बारी हमारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।